गीता का संरचनात्मक पढ़ना। भगवद गीता श्री कृष्ण भ्रम का निवारण करते हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता बना रहता है। अर्जुन को दी गई श्री कृष्ण की पूरी शिक्षा युद्ध जीतने, बेहतर कर्म करने या सही मार्ग चुनने के बारे में नहीं है। ये माया भ्रम के पार देखने के बारे में है। फिर भी एक सूक्ष्म समस्या बनी रहती है। अर्जुन प्रश्न पूछता रहता है और प्रत्येक प्रश्न चुपचाप मन के साथ तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन में निहित होता है। युद्ध क्षेत्र आंतरिक है, भ्रम भी आंतरिक ही है, पर वो बाहर भी प्रकट होता है, क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा है वही व्यवहार जगत परसेप्चुअल रियलिटी में प्रक्षेपित होती है। कृष्ण बार बार भ्रम की सामग्री, भय, कर्तव्य, आसक्ति, भविष्य हानि का खंडन करते हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता स्वयं अक्षुण्ण रहता है। जब तक प्रश्नकर्ता जीवित है, भ्रम एक नए द्वार से पुनः प्रवेश कर सकता है। असली मुद्दा प्रश्न नहीं बल्कि प्रश्नकर्ता। अर्जुन द्वारा पूछा गया हर प्रश्न चुपचाप कुछ मान लेता है। मैं करता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे निर्णय लेना चाहिए, मुझे सही ढंग से कार्य करना चाहिए। ये धारणाएं पुरुष चिदाकाश की नहीं है। ये मन यानी माया या चित्ताकाश या ऐसा कहें संदर्भ के स्थानीय ढांचे से उत्पन्न होती है। कृष्ण बार बार गलत निष्कर्षों को हटाते हैं, लेकिन अर्जुन उसी संदर्भ बिंदु मन से वापस आता रहता है। अतः भ्रम को तो संबोधित किया जाता है, लेकिन भ्रम का स्रोत मन उसे पुनर्जीवित करता रहता है। भगवान रमण महर्षि का सीधा प्रहार, आत्मविचार। भगवान रमण महर्षि ने इस संरचनात्मक समस्या को तुरंत पहचान लिया था। प्रश्नों के उत्तर देने के बजाय उन्होंने पूछा, कौन पूछ रहा है? ये कोई दार्शनिक प्रश्न नहीं है, ये कोई मानसिक व्यायाम नहीं है, ये विश्लेषण नहीं है, ये ध्यान को सीधे संदर्भ, रेफरेंस की ओर मोड़ने की प्रक्रिया है। आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी में क्या होता है? जब ध्यान प्रश्नकर्ता की ओर मुड़ता है, कोई विषय ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, कोई विचारक थिंकर नहीं मिलता, कोई इकाई एंटिटी मौजूद नहीं होती। क्यों? क्योंकि चित्ताकाश, मानसिक स्थान केवल एक ढांचा है, कोई पदार्थ नहीं। ये केवल तब तक मौजूद रहता है जब तक ध्यान बाहर की ओर देखता है। जैसे ही ध्यान मैं को खोजने के लिए भीतर मुड़ता है, ढांचा ढह जाता है, प्रश्नकर्ता विलीन हो जाता है। केवल चिदाकाश पुरुष शेष रहता है, एक अनुभव के रूप में नहीं, शांति के रूप में नहीं, आनंद के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध होने या बीइंग के रूप में। ये करना या डूइंग क्यों नहीं है? आत्मविचार को अक्सर एक अभ्यास, प्रैक्टिस के रूप में गलत समझा जाता है। ये वैसा नहीं है। आप मैं कौन हूँ का उत्तर देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप किसी प्रश्न को दोहरा नहीं रहे हैं। आप किसी अनुभव की तलाश नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्रश्नकर्ता वहाँ है ही नहीं। देखना करना नहीं है, देखना करने का अंत है। इसीलिए रमण की विधि लघुत्तम मार्ग है। कोई शुद्धिकरण नहीं, कोई प्रगति नहीं, कुछ बनना नहीं, बस सीधे झूठे संदर्भ का पतन। कृष्ण और रमण एक ही सत्य, अलग प्रवेश द्वार। कृष्ण क्षेत्र फील्ड में कार्य करते हैं। भय को हटाना, आसक्ति को हटाना, झूठे कर्तव्य को हटाना, झूठी पहचान को हटाना। रमण संदर्भ रेफरेंस से भीतर की ओर कार्य करते हैं, प्रश्नकर्ता को ही हटा देना। कृष्ण परत दर परत भ्रम को मिटाते हैं, रमण जड़ से भ्रम को मिटाते हैं। दोनों एक ही तथ्य की ओर इशारा करते हैं। जब मन माया को संदर्भ के रूप में नहीं लिया जाता तो वो अपने आप गायब हो जाता है। ये करने के बजाय होने बीइंग की ओर क्यों ले जाता है? जब प्रश्नकर्ता चला जाता है, खोजने के लिए कोई शेष नहीं बचता। जीवन को सुधारने वाला कोई नहीं बचता। भौतिक दुनिया से भागने वाला कोई नहीं बचता। जीवन चलता रहता है, कर्म होता है, वाणी निकलती है, गति प्रवाहित होती है, लेकिन भीतर इसे करने वाला कोई नहीं होता। यह वैराग्य या निष्क्रियता नहीं है, यह सामंजस्य, अलाइनमेंट है, अंतिम स्पष्टता। कृष्ण जो देखा जा रहा है उसे सुधारकर भ्रम को हटाते हैं। रमण देखने वाले को हटाकर भ्रम को हटाते हैं। जब देखने वाला चला जाता है तो कुछ भी असत्य देखने के लिए शेष नहीं बचता। और इसीलिए आत्मविचार करने की कोई विधि नहीं है, बल्कि होने की अंतिम पहचान है। भगवद गीता का अध्यायवार संरचनात्मक अध्ययन, सही दृष्टिकोण में कृष्ण किस भ्रम, दृश्य, मानसिक संरचना को मिटाते हैं? कृष्ण हमेशा होने पुरुष के भाव से कैसे बोलते हैं? अर्जुन बार बार करने, मन माया के भाव से कैसे लौटता है? प्रश्नकर्ता अंत तक क्यों बचा रहता है? ये नैतिक, भक्तिपूर्ण या ऐतिहासिक अध्ययन नहीं है। यह भ्रम के निराकरण का एक प्रोसेस मैप है, जिसमें कर्ता बार बार प्रकट होता रहता है। भगवद गीता दृश्य का क्रमिक विघटन और दृष्टा की निरंतरता। अध्याय 1, स्थिति का भ्रम। अर्जुन क्या लाता है? करना, मन। यह स्थिति गलत है, यह नहीं होना चाहिए।
मैं इस स्थिति में कार्य नहीं कर सकता। भ्रम, स्थिति ही समस्या है। अर्जुन मानसिक व्याख्या को भौतिक उपस्थिति पर थोप देता है। कृष्ण क्या करते हैं? होना पुरुष। कृष्ण कुछ नहीं कहते, वे तर्क नहीं करते, सुधार नहीं करते, सांत्वना नहीं देते। क्या मिटता है? यह धारणा कि प्रतिक्रिया ही सत्य है। क्या बचता है? वह प्रश्नकर्ता जो मानता है मुझे तय करना होगा कि क्या करना है। अध्याय 2, मृत्यु, हानि और परिणाम का भ्रम। अर्जुन करने के भाव से लौटता है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या होगा? सही कर्म क्या है? भ्रम, परिणाम, मृत्यु और फल वास्तविक और बंधनकारी हैं। कृष्ण होने से उत्तर देते हैं, सत्य का कभी अंत नहीं होता, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक के योग्य नहीं है। क्या मिटता है? हानि, मृत्यु और परिणाम का भय। क्या शेष रहता है? वह कर्ता जो अभी भी सही कर्म चाहता है। अध्याय 3, कर्तापन का भ्रम। अर्जुन का अगला भ्रम, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करें? क्या मुझे त्याग करना चाहिए या प्रदर्शन? भ्रम, करना बनाम ना करना ही समस्या है। कृष्ण का सुधार, प्रकृति ही सभी कर्म करती है, तुम मैं करता हूं इस सोच से बंधे हो। क्या मिटता है? व्यक्तिगत कर्तापन। क्या बचता है? एक सूक्ष्म कर्ता जो पूछ रहा है कि बिना बंधन के कैसे कार्य किया जाए। अध्याय 4, मुक्ति के रूप में ज्ञान का भ्रम। अर्जुन रणनीति बदलता है। फिर मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मुझे और अधिक समझना चाहिए। भ्रम, ज्ञानकर्ता को मुक्त कर देगा। कृष्ण का उत्तर, अकर्म में कर्म को देखना ज्ञानी देखते हैं। क्या मिटता है? यह विश्वास कि ज्ञान का संचय मुक्त करता है। क्या शेष रहता है? वह ज्ञाता जो बुद्धिमान बनना चाहता है। अध्याय 5, संन्यास का भ्रम। अर्जुन फिर पूछता है, कौन सा बेहतर है, संन्यास या कर्म? भ्रम, स्वतंत्रता सही मार्ग चुनने में है। कृष्ण होने से उत्तर देते हैं, सही ढंग से देखने पर संन्यास और कर्म एक ही हैं। क्या मिटता है? मार्गों की तुलना। क्या बचता है? चुनाव करने वाला, द चूजर। अध्याय 6, नियंत्रण का भ्रम। उपकरण के रूप में मन। अर्जुन की चिंता, मन अशांत है, इसे नियंत्रित करना होगा। भ्रम, प्रयास द्वारा मन को प्रबंधित किया जा सकता है। कृष्ण की स्पष्टता, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करो। क्या मिटता है? यह विचार कि मन को बाहरी रूप से सुधारा जा सकता है। क्या बचता है? वह जो मन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अध्याय 7, अलगाव का भ्रम। अर्जुन का सूक्ष्म भ्रम, यह संसार किससे बना है, मैं आपको कैसे जानूं? भ्रम, वास्तविकता विभाजित है, ईश्वर संसार स्वयं। कृष्ण प्रकट करते हैं, सभी जीव मुझ में है, मैं ही स्रोत हूं। क्या मिटता है? सत्तात्मक अलगाव, ऑन्टोलॉजिकल सेपरेशन। क्या बचता है? वो ज्ञाता जो परम को समझना चाहता है। अध्याय 8, प्राप्ति का भ्रम। अर्जुन पूछता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, परम तक कैसे पहुंचे? भ्रम, मुक्ति कुछ ऐसा है जहां पहुंचना है। कृष्ण का उत्तर, मृत्यु के समय जो स्मरण किया जाता है, योगी सभी फलों से परे जाता है। क्या मिटता है? भविष्य पर आधारित मुक्ति। क्या बचता है? एक मंजिल की ओर लक्ष्य रखने वाला साधक। अध्याय 9, विशेष प्रयास का भ्रम। अर्जुन सुनता है, यह गुप्त ज्ञान है, यह सर्वोच्च है। भ्रम, कुछ असाधारण किया जाना बाकी है। कृष्ण सुधारते हैं, ये सबसे स्वाभाविक है, स्थित रहो, अबाइड। क्या मिटता है? प्रयास आधारित आध्यात्मिकता। क्या बचता है? एक सूक्ष्म स्थित रहने वाला। अध्याय 10, भव्यता का भ्रम। अर्जुन पूछता है, मुझे अपनी विभूतियां बताइए। भ्रम, सत्य भव्य, विशाल और विस्मयकारी है। कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं सरलों में सबसे सरल हूं। क्या मिटता है? विशालता में सत्य की खोज। क्या बचता है? पुष्टि चाहने वाला अनुभव करता। अध्याय 11, रूप का भ्रम। अर्जुन विश्वरूप देखता है, भयभीत, अभिभूत। भ्रम, सत्य रूप आधारित प्रकटीकरण है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं काल हूं। क्या मिटता है? रूप को अंतिम सत्य मानना। क्या बचता है? विलीन होने का डर। अध्याय 12, विधि का भ्रम, भक्ति। अर्जुन पूछता है, कौन सा मार्ग बेहतर है? भ्रम, विधि, मेथड सत्य तक ले जाती है। कृष्ण उत्तर देते हैं, वे जो मुझ में स्थित रहते हैं। क्या मिटता है? तकनीक आधारित भक्ति। क्या बचता है? भक्त की पहचान। अध्याय 13, स्वामित्व का भ्रम। कृष्ण परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। भ्रम मिटा, मैं शरीर मन हूं।
क्या बचता है? ज्ञाता जो अभी भी एक स्थान, पोजीशन के रूप में पहचाना जाता है। अध्याय 14 गुणों का भ्रम। गुणों की चर्चा सत्व, रजस, तमस। सामान्यतः जो समझा जाता है ये प्रकृति के गुण हैं और जो कि गलत है। सही समझ, सटीक दिशा, ये प्रकृति के नहीं, मन की प्रकृति, मन का स्वभाव, कंडीशनिंग के गुण हैं। भ्रम, मैं अपनी प्रवृत्तियां हूं, मैं प्रकृति हूं, मैं इन गुणों से बना हूं। कृष्ण मिटाते हैं, तुम गुणों से परे हो। क्या बचता है? साक्षी की पहचान। अध्याय 15 साक्षी होने का भ्रम। कृष्ण और गहरे जाते हैं। साक्षी से भी परे पुरुषोत्तम है। भ्रम मिटा, मैं साक्षी हूं। क्या बचता है? लगभग कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक सूक्ष्म दृष्टिकोण। अध्याय 16 नैतिक पहचान का भ्रम। दैवीय बनाम आसुरी गुण। अच्छा, बुरा, सही, गलत, नैतिक, अनैतिक। भ्रम, मुझे अच्छा बनना चाहिए, मैं अच्छा बनूं, मैं बुरा न बनूं, मैं सही चुनाव करूं। कृष्ण मिटाते हैं, ये प्रकृति के हैं, तुम्हारे नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ प्रकृति का अर्थ अब भी पुरुष प्रकृति, भूताकाश से नहीं है। यहाँ मन की प्रकृति, चित्ताकाश की कंडीशनिंग की बात हो रही है। इसलिए अध्याय 16 ये दिखाता है कि सत्व प्रधान होना भी, दैवीय होना भी, नैतिक रूप से सही होना भी अब भी मन का ही खेल है। और इसलिए क्या बचता है? नैतिक चुनाव करने वाला। अध्याय 17 आध्यात्मिक ईमानदारी का भ्रम। श्रद्धा के प्रकार। भ्रम, मेरी श्रद्धा सत्य को परिभाषित करती है। कृष्ण दिखाते हैं, श्रद्धा भी अनुकूलित कंडीशनड होती है। क्या बचता है? निष्ठावान साधक। अध्याय 18 अंतिम प्रहार। अर्जुन अभी भी त्याग और कर्म के बारे में पूछता है। कर्ता मरने से इनकार करता है। कृष्ण का अंतिम कथन, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये निर्देश नहीं है, यह अनावरण एक्सपोजर है। अर्थ, हर पहचान को छोड़ दो, यहाँ तक कि आध्यात्मिक पहचान को भी। प्रत्येक अध्याय उस चीज को हटाता है जो मानसिक दृश्य देखा गया है, लेकिन जो देखता है वो अपना रूप बदलता रहता है। भ्रम की सामग्री कंटेंट बदलती है, लेकिन भ्रम का स्थान पोजीशन बचा रहता है। यही कारण है कि गीता का अंत किसी तकनीक के साथ नहीं, बल्कि अनावरण एक्सपोजर के साथ होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, हर पहचान आइडेंटिटी को त्याग दो, यहाँ तक कि आध्यात्मिक पहचान को भी। तो शिक्षा के बाद युद्ध क्यों होता है? ये संक्रमण कैसे समझे? यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है कि जब गीता में इतना स्पष्ट कर दिया गया कि कर्ता नहीं है, भ्रम असत्य है और सत्य सदा उपस्थित है, तो फिर युद्ध क्यों शेष रहता है? उत्तर ये है कि गीता द्वारा भगवान भ्रम क्या है उसे प्रकाशित करते हैं, पर मन अर्जुन के करने के भाव के कारण बना रहा। अर्जुन की स्वेच्छा फ्री विल होने के कारण भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य कहकर अर्जुन पर छोड़ देते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। अब इस बिंदु पर स्थिति ये है, मानसिक दृश्य, मेंटल रियलिटी के भ्रमों का खंडन हो चुका है। बाहरी कारणों से जुड़ी गलत व्याख्याएं टूट चुकी हैं। कर्ता के पास छिपने के लिए कोई वैचारिक जगह नहीं बची। प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं और अब प्रश्नकर्ता स्वयं नग्न खड़ा है। यहीं पर समस्या समाप्त नहीं होती, यहीं से वो स्पष्ट होती है। मन क्यों प्रतिरोध करता है? मन सिर्फ विकृत विचारों का समूह नहीं है, मन एक सत्ता संरचना, कंट्रोल स्ट्रक्चर है। जब तक भ्रम था, मन अदृश्य था। अब जब भ्रम हट गया है, मन स्वयं सामने आ गया है। और यही वो क्षण है जब मन अपने ही विसर्जन, डिसोल्यूशन का विरोध करता है। ये विरोध नैतिक नहीं है, यह इच्छा आधारित नहीं है, ये चयन नहीं है, ये संरचनात्मक है। मन का अस्तित्व ही अपने बने रहने पर आधारित है। यहीं से आंतरिक युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध शिक्षा के खिलाफ नहीं है, युद्ध किसी सिद्धांत के विरोध में नहीं है। युद्ध केवल एक है, मन बनाम उसका अपना अंत। गीता और आत्मविचार का यही मिलन बिंदु है। इसी बिंदु पर रमण महर्षि का आत्मविचार गीता की स्वाभाविक पूर्णता बनता है। कृष्ण क्षेत्र, फील्ड, चित्ताकाश को साफ करते हैं। कृष्ण मानसिक दृश्य से भ्रम हटाते हैं। कृष्ण दिखाते हैं कि क्या क्या असत्य है, परंतु रमण संदर्भ रेफरेंस को ही हटा देते हैं। रमण दृष्टा रूपी मन को दिखाकर गिरा देते हैं। रमण प्रश्नकर्ता को ही अनुपस्थित कर देते हैं। इसलिए आत्मविचार कोई अलग मार्ग नहीं है, वो उसी प्रक्रिया का अंतिम चरण है। एक पंक्ति का संरचनात्मक सारांश। गीता भ्रम को परत दर परत हटाती है, आत्मविचार स्वयं उस परत बनाने वाले को ही हटा देता है। जब मन ढह जाता है तो कोई भ्रम पुनः प्रकट नहीं हो सकता। और इसी बिंदु से जो शुरू होता है वो शिक्षा नहीं है, वो सिद्धांत नहीं है, वो दर्शन नहीं है,
वो है आंतरिक युद्ध। अब हम उस युद्ध को, जैसा वो वास्तव में घटित होता है, उसी रूप में भाग 3 में देखते हैं।